जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है और सनातन शाक्त योग पीठ से जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती कृपा आप पर बनी रहे। ढेर सारे जिज्ञासियों ने ये प्रश्न किया था कि गुरु जी क्या आप ज्ञान दीक्षा देते हैं अथवा साधना का क्या क्रम है। वर्ष भर से जो भी प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबके उन जिज्ञासाओं का समाधान कर दें। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि सारे मंत्र पुस्तकों में लिखे हुए हैं और विभिन्न माध्यमों से भी पता चलता रहता है, और लोग कहते हैं कि हम जाप भी कर रहे हैं, जाप करने के बाद भी उन मंत्रों की शक्ति नहीं प्राप्ति हो रही है, न तो कोई अनुभूति प्राप्त हो रही है। दुर्गा सप्तशती भी लोग पढ़ ले रहे हैं ला करके। तो साधना का क्रम क्या होना चाहिए, पाठ के साथ, हवन के साथ, जप के साथ एक क्रम क्या होना चाहिए। मैं आरंभ से आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले प्रातः काल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद, शयन करने के बाद, नित्य कर्म निमित्त होने के बाद शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और हमारा जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, जो इसका जो अष्टांग योग का जो एक क्रम है, उसमें भी देखिए शुरू में यम और नियम का पालन करना है, फिर आसन करना है। बिना आसन किए, बिना धारणा ध्यान किए आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समाधि का तात्पर्य है उस परम सत्ता के साथ एकाकार होना। तो एकाकार होने के लिए कि चूंकि आपका माध्यम ये शरीर है, तो शरीर का संयम, शरीर का अनुशासन आवश्यक है। तो शरीर के संयम के अनुशासन के लिए आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ आसन आपको करना अनिवार्य है। उसके बाद फिर चूँकि ध्यान लगाने के लिए आपका जो ये प्राणवायु है वो भी संयमित होना चाहिए, तब आपका मन एकाग्र होगा। उसके लिए आप अनुलोम विलोम करें और अपने प्राण को साधें। 5 मिनट तक प्राणायाम करें, फिर थोड़ी देर तक ध्यान की अवस्था में आए और पुनः लास्ट में भ्रामरी क्रिया, कान में उंगली डाल करके ओम का 5 बार उच्चारण करना है, गहरी सांस लेते हुए फिर छोड़ते हुए। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए, उसके बाद पुनः आप ध्यान, पूजा और उपासना और तब जाप में आए। और जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जैसे मैं शक्ति उपासक हूँ और शक्ति साधना की बात करता हूँ, तो माँ भगवती का जो स्वरूप है वो स्वयं कहती हैं दुर्गा सप्तशती में, अथर्वशीर्षम स्तोत्र में, कि ह्रीं जो है वो मेरा बीज मंत्र है, वो मेरा वो स्वरूप है। और अकार उकार मकार, ये जो ओम का स्वरूप है वह भी मैं ही हूँ। तो माँ के भगवती का ध्यान, उनके विराट स्वरूप को जानने के लिए पहले आपको अथर्वशीर्षम स्तोत्र का पाठ और हिंदी अनुवाद आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप में धीरे धीरे यह धारणा गहरी होती जाए कि माँ के सिवाय इस संसार में दूसरी भी कोई सत्ता नहीं है। जब आपका अपने इष्ट में इस तरह का विश्वास जागृत होगा, फिर कुछ घटनाएं आपके साथ घटित होनी चालू होंगी। माँ के स्वरूप का, माँ के शक्ति का आपको भान होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल उठने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, आसन ध्यान प्राणायाम करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती में अथर्वशीर्षम स्तोत्र का, कुंजिका स्तोत्र का, कीलक का, इन सब का पाठ करिए। उसके बाद नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो माँ का नवारण मंत्र है, उसका आप जाप करें और उसके बाद आप हवन करें। फिर माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे आप अपनी भक्ति दें और संसार की जितनी भी व्याधियाँ हैं, मारण मोहन सम्मोहन, ये सब हमारे ऊपर न लागू हों और मेरा मन सदैव आपके श्री चरणों में बना रहे। और निरंतर ध्यान करें। फिर अजपा जब आपको स्वतः होने लगेगा,
और अथर्व शीर्षम स्तोत्र का बार बार पाठ करने से, ध्यान करने से आपको माँ के सिवा दूसरी किसी सत्ता का भान नहीं होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, जितने भी देवता हैं और जितने भी शक्ति के स्वरूप हैं, वो सब में माँ का आपको भान होने लगेगा। और जब आप साधना करते रहिए, चूँकि मैं ज्ञान भौतिक माध्यम से कम देता हूँ और डिजिटल माध्यम पे रहता हूँ, समयाभाव भी रहता है अपने बाकी दायित्वों की पूर्ति के लिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के सनातन शास्त्र योगपीठ चैनल के आप अपने जिज्ञासा को रख सकते हैं, या साधना पथ में जो आपको कठिनाई आ रही है, जो भान हो रहा है, उसे आप बताएं। आगे का मार्गदर्शन आपको डिजिटल माध्यम से मैं करूँगा। आने वाले समय में लोगों के मांग के अनुरूप बहुत से भक्त बहुत दिन से बुला रहे हैं विभिन्न जगहों पे, तो माँ भगवती के चरित्र का पाठ होगा, उनका गुणगान होगा, हवन होगा, यज्ञ होगा, इसका क्रम चलेगा, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो और धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, राष्ट्र, किसी भी रूप में लोग भेदभाव से ऊपर उठ करके मानवता मात्र के कल्याण में आगे बढ़ें। आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ कर के आप लोगों के बीच में ज्ञान संवाद का ये जो क्रम है निश्चित रूप से आगे चलता रहेगा। और आप सभी माँ भगवती की आराधना, भगवान शिव की आराधना, और सावन आने वाला है, भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक करिए, महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं जाप करें और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और इन्हीं मंत्रों के साथ आपको कुछ निर्देशों के साथ ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम को मैं अब पूर्णता की ओर अग्रसर करता हूँ। ओम शांति।